नहीं सही है, ठीक है, सही हाथ सीधा करवाया। वैसे सलाम है यूएई की टीम को, मतलब हमारे अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज़ में ये बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की टीम लग रही थी। अफगानिस्तान से तो एक मैच ऑलमोस्ट जीतते रह गए, 4 रन से वो मैच हारे थे। हमारे अगेंस्ट भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, तगड़ी क्रिकेट खेली। आज देखो 60 स्कोर नहीं कर सके टीम इंडिया के अगेंस्ट, और उनका ऐसा हाथ सीधा करवा दिया है। मतलब यार हमारे ही मैच मिला था इनका हाथ सीधा करवाने के लिए, हैं कि पहले हम इनका ज़रा ना फरमा सीधा करवा दें, बाद में तो उन्होंने खेलना तो है ही। ओमान का करवा देते, इतने ही अगर जिसे कहते हैं प्यार मोहब्बत उमड़ कर आ रही थी तो ओमान का हाथ सीधा करवा देते। उधर वो सूर्य कुमार यादव है, वो जिसकी तरफ देख रहा था कुछ करेगा, हाँ भैया करेगा ना, करेगा ज़रूर। वो कोई बॉलिंग से कर रहा है, कोई बैटिंग से कर रहा है, और दुबे जी को 3 विकेटें दे दी हैं। वो तो सही आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, मतलब दुबे जी का तो वो वाला हाल है, वो आए हैं पैकेज में। कुलदीप वरुण तो थे ही थे, दुबे जी पैकेज में आ गए, 3 विकेटें वो ले गई हैं। अंदाज़ा करो, कुकिंग ऑयल के बड़ी बोतल के साथ वो मिलती नहीं है बिरयानी का डब्बा शब्बा, कुकिंग ऑयल की बड़ी बोतल कुलदीप दी, जो बिरयानी का डब्बा वो दुबे जी हैं। वो मुफ्त में इनको जिसे कहते हैं लड़ गए। भाई साहब यूएई वालों को ना जिसे कहते हैं मसल के रख दिया है, खा पी गई है टीम इंडिया। में क्या वर्ड यूज करूं, वो मतलब कोई अगर अपने किसी ने सोचा था ना कि मैच शुरू हो गया फटाफट एक जरूरी काम निपटा के आ जाता हूं, उसका जरूरी काम नहीं निपटा होगा, इधर मैच निपट गया। मतलब ये मैच खत्म हो गया। जो बेचारे मैच के चक्कर में थे, अगर कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं, वो मैच नहीं देख पाए होंगे। अजीब मैच था, मेरा ख्याल है 2 घंटे में खत्म हो गया था ना, 2-2.5 घंटे में मैच ही खत्म हो गया। अजीब। सबसे पहली चीज, टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने। टीम इंडिया 15 मैचेस बाद लगातार 15 टॉसेस हारने के बाद टॉस जीती है, पहली जबरदस्त जिसको कहते हैं चीज, ठीक है। उसके बाद जनाब 106 गेंदें टीम इंडिया को टोटल लगी हैं, 106 गेंदें। पहला मैच जो है ना तितर बितर करने में, उन 106 गेंदों में 79 गेंदें उन्होंने बॉलिंग की है, 27 गेंदें उन्होंने बैटिंग की है। जारी बात है 58 चेज करना हो, 57-58, तो उसमें कितना ही उनको टाइम लगेगा। 79 गेंदों पे मतलब आप कर लो 12-13-14 ओवरों में उन्होंने गेम निपटा दी विद द बॉल। यूएई का जो 57 है आज का टोटल, लोएस्ट बाय एनी टीम, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स। लोएस्ट बाय एनी टीम हो गया अगेंस्ट इंडिया। और इंडिया का जो 4.3 ओवर्स में ये जो चेज है, ये उनका क्विकेस्ट बन गया है इन T20 इंटरनेशनल्स। 4.3 ओवर्स में उन्होंने क्विकेस्ट अपना टारगेट चेज किया, तो ये इंडिया का क्विकेस्ट हो गया। अच्छा, मैच में मोटा मोटा आपको बताता हूँ, और टेक्निकली बात करने वाली वो मतलब रिलेटेड टू स्कोर कार्ड और दिस दैट, वो आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, वो यूएई आया था इस मैच में वही ट्राई नेशन सीरीज़ की अच्छी परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर, वसीम की बैटिंग, शरफू की बैटिंग। उन्होंने वैसे स्टार्ट शरफू ने ठीक लिया था, शरफू और वसीम ने स्टार्ट ठीक लिया था। उसमें जनाब आप देखें ना कि इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ में भी तो उन्होंने रन्स किए थे, आज भी आए हैं। पहले हार्दिक पांड्या को 2 चौके, फिर बुमराह को चौका, फिर उसके बाद पटेल आया उसको छक्का, फिर बुमराह को चौके। उस टाइम तो लग रहा था कि आज ना कुछ डिसेंट टोटल देंगे। बस वो शरफू को यॉर्कर बढ़ाया बुमराह का भाई साहब, उसके बाद नहीं समझ आई क्या हुआ। पावर प्ले में इन्होंने किए थे 41 रन्स, ठीक है, और 41 फॉर 2 थे ये। इनकी 2 विकेटें गिर गई थी। एक इनका जनाब वो गया जिसे कहते हैं शरफू, दूसरा जुएब को वरुण ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। वरुण अब बेचारे उसे जुएब से कहाँ पिक होना था यार। और उसके बाद कुलदीप साहब आए हैं, और उसके बाद फिर बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। वो सूट्स में, वो तुम लोगों ने सीन देखा ना, वो हार्वी स्पेक्टर जब इंटरव्यूज कर रहा होता है, वो बस वही सीन था। अंदर घुस रहा है लायर बाहर, अंदर घुस रहा है लायर बाहर, बस यही चल रहा था। हार्वी स्पेक्टर तुम टीम इंडिया को समझ लो,
वो अपने जिसे कहते हैं उन्होंने दांत दूंत सब जिसे कहते हैं ना सीधे कर ली हैं। 4 विकेटें इन नो टाइम, ठीक है ना, कुलदीप साहब ले गए। और ये इंग्लैंड के अगेंस्ट बेंच पे बैठा हुआ था कुलदीप। ये वही बात फिर वो ये यार, वो किसको खिलाएं किसको बाहर करें वाला चक्कर। इस टीम में जायसवाल नहीं है, इस टीम में श्रेयस अय्यर नहीं है, इनके मिडिल ऑर्डर में रिंकू नहीं है। अंदाज़ा करो, अर्शदीप बाहर बैठा हुआ है बेंच पे। ये है टैलेंट का जिसे कहते हैं मोटा मोटा हिसाब किताब। कोई साई सुदर्शन नहीं है, ऋतुराज गायकवाड नहीं है, उनकी तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा, उनका तो कोई सोच ही नहीं रहा कि उनको आगे कहीं एडजस्ट करना है या समथिंग लाइक दैट। सुदर्शन का जाके आईपीएल का इस साल का ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, मेरा ख्याल है 2nd हाईएस्ट रन गेटर है वो, कि हाईएस्ट रन गेटर है, उसकी बात ही कोई नहीं कर रहा। जायसवाल वॉक इन है किसी भी टीम में, दुनिया की किसी भी टीम में, सिलेक्ट नहीं हुआ 15 में। भाई पता नहीं ये क्या खिला रहे हैं इन सबको यार, चोरी कर लो, मैं तो यही कह रहा हूं जो ये अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं। अच्छा खैर आगे सुनो। अभिषेक शर्मा और अच्छा कुलदीप का मैंने आपको बता दिया कि कुलदीप ने जनाब 4 विकेट्स ली हैं इन नो टाइम, ठीक है, और ये उसकी रिटर्न है इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैंने आपको बताया बेंच पे वो बैठा रहा है। टीम इंडिया की जो सिलेक्शन थी वो आज बड़ी डिफरेंट थी, मतलब टीम इंडिया ने हैरान किया, क्योंकि हर्षित राणा को नंबर 8 पे देखा जा रहा था, ठीक है, हर्षित राणा कोई नहीं था टीम में, अर्शदीप नहीं है, वरुण और कुलदीप को उन्होंने दोनों को खिलाया, बुमराह को पेस में खिलाया, और फिर बुमराह के साथ उन्होंने एडजस्ट किया हार्दिक पांड्या को। मिडिल ऑर्डर में वो जिस नंबर पर उन्होंने हर्षित को खिलाना था उन्होंने दुबे जी को खिलाया। संजू सैमसन इज स्टिल इन द टीम, वो जितेश शर्मा की नई जगह बनी, संजू सैमसन को उन्होंने रखा, हालांकि ओपनिंग गिल और अभिषेक ने की थी। तो टीम इंडिया का जो प्लेइंग कम्बिनेशन था उसने वाकई काफ़ी लोगों को ना जिसे कहते हैं हैरान किया है। और नंबर 8 के ऊपर दुबे जी तो वाकई बहुत हैरान कुन चॉइस थी सीरियसली। बट गौतम गंभीर और जिसे कहते हैं सूर्या कुमार यादव का डेफिनेटली दे हैड समथिंग इन माइंड। अच्छा एक और चीज़, बुमराह ने आज किए हैं पावर प्ले में 3 ओवर्स। 2019 के बाद कोई मैच है T20 इंटरनेशनल का जिसमें बुमराह ने पावर प्ले में 3 ओवर किए हों, और मेरा ख्याल है कि 3 चौके भी उसको शायद ही का कोई टाइम हो गया होगा कि पड़ गए हों एक साथ। वसीम ने मारे हैं ना 3 चौके बुमराह को, तो वो मुझे लगता है कि वो भी उसको 3 चौके भी किसी T20 में ठीक ठाक टाइम हो गया होगा, उसमें मिले हैं। 41 for 2 थे, इन्होंने 6 चौके मारे हैं, 1 छक्का लगाया है। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक थी शरीफू की और वसीम की, लेकिन जैसे ही शरीफू मैंने बताया ना गया है, उसके बाद दुबे और कुलदीप ने विद इन नो टाइम आकर सारे का सारा तितर बितर कर दिया है। 9th ओवर तक वो गया है कुलदीप, वो विकेट ही लेता हुआ गया है, ठीक है। और टू सम एक्सटेंट मैं आपको एक बात बताऊं, कुलदीप तो चल पिकनी भी नहीं भी हुआ, लेकिन इन्होंने ना कोई शॉट्स भी कोई मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने क्या मारी हैं यूएई वालों ने। जैसे राहुल की अगर आप शॉट देख लें, इट वॉज अ नथिंग शॉट, इतना लंबा, मतलब ग्राउंड की सबसे लंबी बाउंड्री को आई थिंक से उसने टारगेट किया है, नोइंग द फैक्ट कि लॉन्ग ऑन भी खड़ी है, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, थोड़ा सा ज़रा सस्टेन करने की ज़रूरत थी, नहीं, इट वाज अ पुअर शॉट। अच्छा फिर आप वो जुनैद सिद्दीकी का आपने जो स्टंप देखा होगा, जुनैद सिद्दीकी का, इट वाज मोर लाइक वो जो एशेज़ में जॉनी बेस्टो को नहीं हुआ था उसका रेप्लिका था। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपील विड्रॉ नहीं की, सूर्या कुमार यादव ने कर ली कि यार नहीं, प्रॉपर आउट करेंगे, अगली गेंद पे प्रॉपर आउट। कैच किसने किया? सूर्या ने। अंदाज़ा करो, ये चला है इनके बीच में। अच्छा और मोटे मोटे मैंने क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वसीम का LBW वो भी एक क्रूशल मोमेंट था, इनका कैप्टन था लेकिन कुछ नहीं कर सका खास, वो भी ना इन टर्म्स ऑफ दी बैटिंग, वो ऊपर ही 2 स्कोर हैं, उसके बाद तो 2-1 2-1 2-1 2-1 ये चला है इनका स्कोर यूएई वालों का। अच्छा एक और चीज़, 8वें नंबर पर दुबे जी का जो सीन है ना, वो उनको थोड़ा सा फेवर इस चक्कर में भी कर रहा है कि जो दुबे जी के T20 इंटरनेशनल्स में आखिरी 4 ओवर है ना, आज की परफॉर्मेंस और पिछले मैच के आखिरी 2 ओवर उसमें किए थे, 2 ओवर उन्होंने मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद आज किए हैं दुबे जी ने।
ये जो 4 ओवर है ना, 2 इनके जिसे कहते हैं आज के मैच के, 2 पिछले इंग्लैंड के मैच के, इन्होंने सर 4 ओवरों में 15 रन दिए हैं, 5 विकेटें ली हैं। तो दुबे जी का ना एक ये चीज़ उनको बड़ा फेवर कर गई, इस वजह से उन्हें नंबर 8 के ऊपर स्पॉट मिला है। वरना दुबे जी की जो बॉलिंग है वो अंडर हैवी स्क्रूटनी थी कि यार इससे बॉलिंग नहीं होती, तो इसकी जगह के ऊपर फिर गो विद अ प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसमें डेफिनेटली हर्षद जो था ही वॉज राइट एट द टॉप, बट उन्होंने नहीं, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नहीं। अब ये शरफू 22 किए 17 गेंदों के ऊपर ठीक नज़र आ रहा था, बॉल बहुत सुथरा पड़ गया। अब बुमराह का यॉर्कर आपको पता ही है, वो ओले पॉप से नहीं खेला गया, तो इधर तो भाई फिर यूएई के ओपनर हैं। वसीम, कुलदीप यादव एलबीडब्ल्यू 19 किए 22 गेंदों के ऊपर, जुहेब 2, एलबीडब्ल्यू वरुण, सॉरी कैच कुलदीप, एलबीडब्ल्यू बॉल बाय वरुण, ठीक है। अच्छा, वो मैं मिक्स कर गया था शुएब का और वसीम का, वसीम कैच आउट हुआ था। राहुल चोपड़ा, कुलदीप, दीप में कैच आउट लॉन्ग ऑन के ऊपर, शुभमन गिल ने कैच पकड़ा, आसिफ खान कुछ भी नहीं, दुबे की गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड 2 रन किए। हर्षित कौशिक उसको पिक ही नहीं हुआ, रॉन्ग वन, ठीक है। ये 3 विकेट एक ओवर में गिरी हैं। हर्षित इसको जो रॉन्ग वन पड़ा था, बल्ले के साथ इनसाइड एज लगा और सीधा गेंद विकेटों में। अच्छा, ध्रुविन का 1, दुबे जी एलबीडब्ल्यू, सिमरनजीत सिंह 1, एलबीडब्ल्यू बाय पटेल, हैदर अली 1, कॉट बिहाइंड बाय संजू सैमसन ने कैच पकड़ा, कुलदीप की गेंद, जुनेद सिद्दीकी दुबे जी की गेंद के ऊपर स्काई के हाथों कैच आउट, रोहित नॉट आउट 2 गेंदों के ऊपर 2 रन, 57 टोटल नंबर ऑफ रन्स, एक्स्ट्रा 2। अब इंडिया की बॉलिंग, हार्दिक पांड्या 1 ओवर किया 10 रन दिए हैं, उसके बाद बॉलिंग नहीं की, ही इज़ दी ओनली वन के जिसको विकेट नहीं मिली। बाकी जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 19 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल 3 ओवर 13 रन 1 विकेट, वरुण 2 ओवरों में 4 रन 1 विकेट, कुलदीप यादव 2.1 ओवर्स 7 रन 4 विकेटें, शिवम दुबे 2 ओवर 4 रन 3 विकेटें। इंडिया ने 58 करना था, अभिषेक शर्मा 30 16 गेंदों के ऊपर 2 चौके 3 छक्के 187.5 का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल 20 रन 9 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का 222 का स्ट्राइक रेट, 7 रन आकर सूर्य कुमार ने भी जड़ दिए 2 गेंदों के ऊपर 350 का स्ट्राइक रेट, 60 फॉर द लॉस ऑफ 1, 4.3 ओवर्स। अल्लाह लाते खैर सल्ला, ये टोटल मैच है। और इसमें हैदर ने 1 ओवर किया, 1 ओवर में 10 रन, रोहित 1 ओवर में 15 रन, ध्रुव 1 ओवर में 13 रन, जुनेद 1 ओवर में 16 रन 1 विकेट, सिमरनजीत सिंह 3 गेंदें की 6 रन पड़े, ख़त्म कहानी। ये सर आज के मैच की टोटल कहानी है, टोटल दास्तान है। 4 विकेटें 7 रन देकर कुलदीप यादव इज़ दी मैन ऑफ द मैच। क्या बंदा बात करे, इन्होंने ना यूएई वालों ने, मतलब इन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं दिखाई। वो फिर बात वही है कि बड़ी टीम का प्रेशर ही अपना होता है भाई। आप टूर्नामेंट के फेवरेट्स के साथ जब खेल रहे हैं तो फिर प्रेशर की क्या गनत होती है वो आज पता चला है, वरना ये यूएई वाले इतने माड़े हैं नहीं। ये ओमान के अगेंस्ट देख लीजिएगा ठीक खेल जाएंगे, ये ग्रोसरी वाले हमारे अगेंस्ट भी देखना आप ठीक खेल जाएंगे। इंडिया के अगेंस्ट ये 60 स्कोर नहीं कर सके, तो फिर क्लियर कट है। वो कोई मुझसे पूछता है अक्सर कि यार टीम इंडिया के पास ऐसा क्या है कि वो उनको इतना हाईली रैंक्ड किया जाता है, जिस टूर्नामेंट में एंटर होते हैं फेवरेट्स के तौर पर एंटर होते हैं। मैंने उसका जवाब दिया था कि उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव या टीम वाइज, कलेक्टिव या टीम वाइज, इंडिविजुअल और टीम वाइज नंबर्स विंस के कर लो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के कर लो, कोई से भी उनके नंबर उठाकर देख लो, वो वहाँ पर आपको डोमिनेट करते हुए नज़र आएंगे। और इस डोमिनेंसी की वजह से ही दे आर वन ऑफ दी बेस्ट साइड्स। अगर आप कहते हैं ना कि दी बेस्ट नहीं दो, कि दी बेस्ट भी अगर आप कह लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस तरह की वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आप यूएई वालों को क्या कह सकते हैं, वो थके हुए होंगे या वो क्या होगा, मुझे नहीं लगता ये थकावट
और ये सारा कुछ आई रियली डोंट बिलीव इन इट। जो साफ सी बात है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, दे आर मोर लाइक एथलीट्स, तो ये भाई एक आधे दिन का रेस्ट करके सेट हो जाते हैं। तो ये नहीं है थकावट शावट एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट प्योरली प्रेशर और क्वालिटी। उन्होंने इतनी क्वालिटी की बॉलिंग नहीं खेली, कुलदीप यादव उनसे नहीं पिक हुआ। हालांकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नूर शायद इनके अगेंस्ट खेला था, तो नूर को ये बेहतर खेल गए थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, तो ये नूर को आई थिंक बेहतर खेल गए थे ट्राई नेशन सीरीज़ में। और ये आज के टोटल मैच में 117 रन्स बने हैं इन बिटवीन इंडिया एंड UAE। दिस इज़ द लोएस्ट जिसे कहते हैं एग्रीगेट। इससे पहले इन्होंने इतनी गंदी परफॉर्मेंस नहीं दी। मतलब आज तो इन्होंने ना इन अ वे के बिल्कुल ही देवर, मतलब मैं क्या आपको बताऊं, देवर ऑल ओवर द पार्क। उनको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। ठीक है कि इनको कुलदीप की नहीं समझ आई एंड ऑल दैट, बट यार स्टिल तुमने नूर को खेला हुआ था, तो यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट इट ना। अब कुलदीप इज़ अ क्वालिटी स्पिनर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माड़ा तो नूर भी नहीं है। लेकिन नूर को समहाउ द अदर, इन्होंने जो मैच खेला था, मुझे याद है इन्होंने नूर को सिर्फ एक विकेट दी थी। जो इनका मैच हुआ था, जो नूर ने खेला था, उसको एक ही विकेट दी थी। कुलदीप को आज इन्होंने 4 दे दी हैं। चलो कुलदीप की आपको नहीं समझ आई, दुबे जी को 3 किस चक्कर में दे दी, बात तो फिर ये है ना। तो खैर देयर वाज नथिंग मच इन द मैच यार। जब मैच ही जिसे कहते हैं छिड़क करके ख़त्म हो जाए, मतलब मैच कभी ना, वो टाइमिंग वाला मसला है। हकीम को दिखाओ इस तरह के मैचेस के लिए, तो फिर हकीम की माजून काम आ सकता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।